सबको ज्ञान दे दिया। दुबला पतला शरीर हो सकता है, आत्मा दुबली पतली नहीं होती। मैं कौन हूं? शरीर हूं या आत्मा हूं? आप कौन हैं भैया? आप कौन हैं? क्या गीता बाई आप ही हो? राम बाई हो? गुलाब बाई हो? कौन सी बाई हो? किसी का नाम सीता है, गीता है, उर्मिला है, कौशल्या है। ये आपकी मां ने नाम रख दिया आपके परिचय के लिए। आप कौशल्या, सीता, गीता, सुमित्रा, जो भी नाम, आप कुछ भी नहीं हो। आप ओनली 5 तत्व का शरीर हो और शरीर को चलाने वाली आप आत्मा आप ही हैं। आप शरीर नहीं है। आपका शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है? मैं ये बताओ कितनी? कौन कौन? नहीं पता? लो आप बताओ आपका शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना? 5। कौन कौन सी? शक्कर, गुड़, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। 5। पंच रचित यह अधम शरीरा, छित जल पावक गगन समीरा। 5 तत्वों से, 5 तत्वों को मेंटेन किसने कर रखा है? आत्मा ने। हमारे शरीर में आत्मा है। आत्मा निकल जाए तो शरीर हमारा डिब्बा है, किसी काम का। आपका शरीर कोई काम करता है आत्मा जाने के बाद? इसका मतलब आप कौन है? लोग कहते हैं फलाना चला गया, फला व्यक्ति चला गया। कौन चला गया? उसका शरीर तो ज्यों की त्यों पड़ा है। कौन चला गया? उसकी आत्मा। तो व्यक्ति कौन था? आत्मा ही वो व्यक्ति था। मैं आत्मा ही हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ये जो शरीर आपका है, ये आपको कुछ दिनों के लिए किराए से ईश्वर ने दे रखा है। आप इस शरीर में मेहमान हैं। आप आपके शरीर में भी मेहमानी कर रहे हैं। कोई 10 साल का, कोई 25 साल का, कोई 75 साल का, कोई 100 साल का मेहमान है। आपके पिताजी कितने साल में चले गए? बताओ, बताइए कितने साल में चले गए? 80 में गए थे ना? तो 80 साल के मेहमान थे आपके पिताजी। आपके पिताजी 90 में गए थे तो 90 साल के मेहमान थे। मेहमानी पूरी हुई, छुट्टी। अब बताओ, आपके पिताजी भी चले गए मेहमानी करके, अब हम लोगों की भी मेहमानी पूरी होने वाली है। क्यों यहीं रहोगे? शरीर छोड़ना नहीं पड़ेगा क्या? तो आप भी मेहमान हो कितने दिन के? वो तारीख भी आएगी जब आदमी आजकल मर जाता है ना, तो वहां उसकी फोटो के नीचे उसके जन्म की तारीख और बगल में मौत की तारीख भी लिखी जाती है, फलानी फलानी फलानी। हम लोगों की भी एक तारीख निश्चित है, फिर लिखी जाएगी फोटो के नीचे, ये जन्म था, ये मर गए, इतने दिनों की मेहमानी पूरी हुई। कुछ दिन के हो, इसलिए अच्छे काम करो। अपने आप में ज्यादा घमंड ना करो कि मैं ये, मैं वो, मैं कुछ नहीं। ईश्वर ने जो दिया है खुशी खुशी से लो, आनंद से भगवान का मान के रहो। मेहमान हो, मेहमानों की तरह रहो। मालिक बनने की कोशिश ना करो। ट्रेन में हम लोग रिजर्वेशन कराते हैं, माना कि सीट आपकी है, पर दिल में हाथ रख के कोई कह दे कि मेरी आपकी सीट है, आप कहते हैं ये मेरी सीट है, निकल मेरी सीट से उठ। रिजर्वेशन आपका है साहब, आपने पैसे दिए हैं, पर फिर भी वो सीट आपकी नहीं। जब तक आपका स्टेशन नहीं आया तब तक वो आपकी है। स्टेशन आने के बाद वो सीट, उसी सीट पर कोई दूसरा आदमी आके बैठ जाएगा। ये यात्रा है। बस में जिस सीट में हम बैठते हैं, हमारे उतरने पर खाली तो होती नहीं, कोई ना कोई बैठता। तो हम यात्रीगण हैं, लेकिन हम लोग अज्ञानवश संसार में उलझे पड़े। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये। कुछ तुम्हारे बाप दादे बांध के ले गए हैं, कुछ तुम ले जाना। क्यों आपके पिताजी गए थे, कुछ ले गए थे, तो कोई एक झोला तो ले गए होंगे। फिर वहां खाया पिया क्या होगा? कपड़े वपड़े तो ले गए होंगे, कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं लेके जाना किसी को, फिर आदमी समेटता इतना कुछ है कि जिसका कोई सीमा नहीं। इतना समेट रहा है, पागलों की जरूरत है। और इसलिए इन तमाम इच्छाओं का अंत करो, कल्याण चाहते हो तो। भरत जी ने समझाया, मैं आत्मा हूं, क्या मारेगा? दिव्य ज्ञान दिया, चरणों में गिर पड़ा। रघुगण चरणों में गिर के प्रणाम किया, दोनों की सदगति हुई। ज्ञान के बल पर दोनों परम धाम को गए। सुखदेव भगवान ने परीक्षित को 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुनाया। 28 नरक होते हैं, जो जैसा करेगा वैसा नरक मिलता है। इसके बाद अजामिल जैसा पापी नाम के बल पर तर गया। एक अजामिल नाम के पंडित जी थे, एक वैश्या से शादी कर ली। शादी विवाह करने के समय जरा विचार करना चाहिए, किससे शादी करना है, किससे नहीं। योग्य लड़की हो, योग्य लड़का हो, किसी भी जगह नहीं, जहां माँ बाप कहें वहां करना चाहिए। मन माने आजकल लड़का लड़की अपने से ढूंढ लेते हैं, कर लेते हैं।
यदि आपने अपने ढंग से शादी विवाह कर ली, लड़का कोई लड़की कोई, तो फिर संतान जो होगी वो तुम्हारी वर्ण संकरी होगी। हमारे यहाँ शादी विवाह में बहुत देखा जाता है, एक गोत्र में नहीं होती शादियां। बोलो हाँ या ना? सम गोत्र में शादी नहीं होती। अब आप कहेंगे महाराज जी ये सब पुरानी बातें हैं, इनसे क्या है? नहीं जी, आज भी बातें हैं, सुन लो, हम बता रहे हैं आपको। बहुत बड़ा प्रभाव है इन बातों का। तुम तो ठीक है, आजकल देखो ना, लड़का कोई लड़की कोई शादी कर लेते हैं, तो तुम्हारी जो संतान होगी उसमें गलत प्रभाव जाएगा। आप उदाहरण से समझे, समझा दूं उदाहरण से? चलो समझा देता हूं। जो गाय होती है ना, गाय जैसे देसी गाय है, देसी गाय गाय होती है, एक देसी होती है, एक जर्सी गाय होती है। जर्सी जानते? देसी गाय कम दूध देती है पर उसका दूध सबसे ज्यादा अच्छा होता है। जर्सी गाय ज्यादा दूध देती है पर उसका दूध किसी मतलब का नहीं होता। सफेद तो है, लोग तो पी ही रहे हैं, लेकिन वो कोई जो ताकत बननी चाहिए, जो बल बनना चाहिए, दूध जिसके लिए पिया जाता है वो कुछ नहीं है उस दूध में। क्यों जी? हमारे भारत की जो नस्ल है वो देसी नस्ल का है। अब सुनो, मैं तो उदाहरण दे रहा हूं, समझा रहा हूं। देसी गाय है और देसी गाय को यदि आपने जर्सी नंदी से गर्भवती करा दिया, नंदी है जर्सी का, गाय है देसी, और आपने देसी गाय को जर्सी नंदी से गर्भवती करा दिया, तो जो से गाय का बच्चा होगा, बछड़ी या बछड़ा, वो क्रॉस होगा। समझ रहे हैं? क्रॉस होता है वो। अब वो ना शुद्ध देसी रहा और ना शुद्ध जर्सी रहा, अब वो क्रॉस हो गया, मिक्स हो गया। समझ रहे हैं इस भाषा को? मिक्स हो गया, उसे क्रॉस बोलते हैं, क्रॉस है ये। अब उस यदि वो बछिया है, यदि वो बछिया हुई तो जो उसका दूध होगा, उसकी माँ तो शुद्ध देसी गाय थी, उसका माँ का दूध तो बड़ा पावरफुल था, लेकिन इसका अब दूध ज्यादा पावरफुल नहीं होगा क्योंकि इसकी प्रजाति बदल गई। क्यों? ये मिक्स हो गई। तो शुद्ध देसी गाय है तो देसी नंदी ही चाहिए, साहीवाल गाय है तो साहीवाल नंदी चाहिए, गिर गाय है तो गिर नंदी चाहिए। यदि शेरनी किसी चीते से गर्भवती हो जाए तो जो उसका बच्चा होगा ना वो शेर ही होगा ना चीता ही होगा, बीच का होगा। समझ रहे हैं आप? डिस्कवरी में देख लीजिए, ये सब चीजें मिल जाएंगी। बहुत सोचिए कि इसका बहुत महत्व है। इसलिए लड़का ब्राह्मण है तो लड़की भी ब्राह्मण हो, लड़का क्षत्रिय है लड़की भी क्षत्रिय हो, लड़का वैश्य है लड़की भी वैश्य हो, लड़का शूद्र है लड़की भी शूद्र हो, और ऐसे शादी करने से श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। यदि मिक्स हुआ, लड़की हिंदू है और लड़का मुसलमान हो गया, तो जो संतान तुम्हारी होगी ना वो हिंदू होगी ना मुसलमान होगी, अलग धर्म बनाना पड़ेगा उसको। इतने धर्मों से तो परेशान है देश, और ना जाने कितना परेशानी मोल लेगा। इसलिए शादी विवाह में विचार हो। अजामिल ने यही किया। अजामिल ब्राह्मण था, अजामिल ब्राह्मण था और एक वैश्या से शादी कर ली, अच्छी लगी, कर ली, उसकी बुद्धि बिगड़ गई। दास्याह संसर्ग दूषिता लिखा है, दासी के संसर्ग से बुद्धि मलिन हो गई, पापी हो गया, चोरी शराब सब करता। वो तो अंत समय उसने भक्ति की थी तो उसके संस्कार मिटे नहीं। आपने जीवन के किसी भी कार्यकाल में भक्ति की होगी जरा सी भी, तो वो भक्ति का पुण्य प्रताप आपको मिलकर ही रहेगा, वो नष्ट नहीं होगा। अजामिल के जरा से संस्कार थे भक्ति के, शुरू के, बचपन के, बीच में तो वैश्या की संगत करके बिगड़ ही गया। तो उसके जो प्रथम संस्कार थे उसके बल पर उसके मुख से मरते समय क्या निकल गया? नारायण। अपने बेटे का नाम बुला रहा था। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजू हावा जितेंद्रिया। बुलाया बेटा नारायण, बेटे ने तो सुना नहीं, परमपिता परमात्मा ने सुन लिया। जाओ मेरे भक्त को लेकर आओ। अजामिल विमान पर जाने लगा, यमदूतों का संवाद हुआ पार्षदों से। तब यमदूत, अजामिल ने सब सुना कि मेरे मुंह से भगवान का नाम निकला है। 88 साल की उम्र में मौत आई, 12 साल का समय और दिया गया। अजामिल सब छोड़ के हरिद्वार ऊपर गया, बद्रीनाथ, वहां भगवान का चिंतन किया और केवल अब नाम नहीं जपता, वो बोलता है नारायण। नाम बोलता हुआ तुरंत उसकी आंखों के सामने नारायण की छवि उतर आती है। तो नाम जपना है पर ध्यान के साथ जपना है। हमने कहा हाथी, तो हाथी कहते ही आपकी आंखों के सामने हाथी का चित्र आ गया कि नहीं? हाँ या ना? बोलो मेरी माँ। हम बोले, तुम भी तो बोलो थोड़ा। भैया बोलो, हाथी बोलने से क्या आया आपकी आंखों में? हाथी का चित्र आया। हमने बोला सांप, सांप की आकृति आ गई।
उसी प्रकार जब कहें नारायण तो अपने आप आपके आंखों में श्रीमन्नारायण की छवि उतर जाए। जब हम कहें सीताराम तो सीताराम की छवि उतर जाए। कहें राधे श्याम तो आपकी आंखों के सामने भगवान श्री राम आ जाए। नाम जपना है पर भगवान को देखते देखते ऐसा भाव बनाओ कि भगवान खड़े हैं और मैं राम राम जप रहा हूं, वो मुस्कुरा रहे हैं, मैं भी मुस्कुरा रहा हूं, वो मुझ पर कृपा बरसा रहे हैं, मैं चरणों में बैठा हूं। ऐसा महसूस करो कि ईश्वर आपके साथ हैं। क्या करना मैया? महसूस करना, कल्पना करना, इमेजन कि कृष्ण खड़े हैं मेरे सामने। छवि बनानी, घुंघराले से बाल है, सुंदर सी छवि है। बिहारी जी को, जगन्नाथ जी को, द्वारिकाधीश, जो आपको पसंद आए उनका चित्र अपने मन मंदिर में। इसलिए कहता हूं आप अपने मोबाइल में अपनी फोटो नहीं, भगवान की फोटो लगाया करो, ताकि बार बार मोबाइल देखते हो ना तो भगवान दिखेंगे, तो भगवान फिर वही मन मंदिर में बस जाएंगे। फिर तो आप आंख बंद करेंगे तो वही नजर आएगा जो वॉलपेपर लगा है आपके मोबाइल है ना, स्क्रीन में। सही है? अपने आप को कई लोग लगा लेते हैं मोबाइलों में। अपने आप को, तुम अपने आप को क्या देखना, देख लो दर्पण में, हो तो तुम जैसे हो। हमने आज तक अपने मोबाइल में कभी अपनी फोटो नहीं लगाई लॉक स्क्रीन में, आज तक नहीं लगाई, शुरू से अंत तक आज तक। हमेशा अपने ठाकुर जी की तस्वीर, समय हमेशा भगवान का चित्र। जब भी दर्शन हो गोविंद का दर्शन, भगवान जगन्नाथ जी का हो, द्वारिकाधीश जी का हो, बिहारी जी का हो। अपने आप को क्या देखना, क्यों अपने आप को देखना है तो अपनी फोटो नहीं, अपनी कमियां, अपनी बुराइयां देखो जो कि हमें करोड़ों भरी पड़ी हैं, देख के उनको क्लीन करो, ठीक करो। चलिए, अजामिल का उद्धार हुआ किसके बल पर? मैया अजामिल का उद्धार किसके बल पर हुआ? हाँ, किसके बल पर? किसके बल पर? हाँ, अजामिल का उद्धार हुआ भगवान के नाम के बल पर, श्रीमन्नारायण के बल पर, नाम के बल। इसलिए नाम कलयुग केवल, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। इसलिए काम करते रहो नाम श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। इसका अर्थ हुआ, हे श्रीमन्नारायण हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, हमें स्वीकार कीजिए। श्रीमन्नारायण, बोलो श्रीमन्नारायण। मैं अच्छे से बोलो, जरा जोर से बोलो। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। हे नाथ, हमें स्वीकार कीजिए। एक बार अजामिल का उद्धार भगवान के नाम के बल पर हुआ। एक बार इंद्र ने अपने गुरु जी का अपमान किया, गुरु जी नाराज होकर चले गए। कभी गुरु द्रोह ना कीजिएगा, कभी भगवान, माता पिता और गुरु, कितनी चीजें हैं सुनो, माता पिता और गुरु और भगवान, इनमें कभी अंतर नहीं समझना चाहिए। गुरु को भी भगवान के तुल्य, गुरु भगवान नहीं है, गुरु भगवान नहीं है, ये सत्य है। पर गुरु भगवान, गुरु ना होते तो हम भगवान को भी तो ना जान पाते। गुरु के कारण हमारी भक्ति बढ़ी, ज्ञान बढ़ा। यदि कल मेरी आंखों, कल यदि भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए, आज यदि भगवान प्रकट हो गए, तो भगवान का दर्शन इसलिए तो हुआ कि एक सच्चे गुरु मिल गए, उसके कारण भगवान भी मिल गए। गुरु ना मिलते भगवान कैसे? इसलिए गुरु को भी भगवान के तुल्य पूजना है। गुरु भगवान नहीं है, ये सत्य है। गुरु एक आम इंसान है, परंतु गुरु में भगवान को ज्ञान दे दिया। दुबला पतला शरीर हो सकता है, आत्मा दुबली पतली नहीं होती। मैं कौन हूं? शरीर हूं या आत्मा हूं? आप कौन हैं? भैया आप कौन हैं? क्या गीता बाई आप ही हो? तो राम बाई हो? गुलाब बाई हो? कौन सी बाई हो? किसी का नाम सीता है, गीता है, उर्मिला है, कौशल्या है। ये आपकी मां ने नाम रख दिया आपके परिचय के लिए। आप कौशल्या, सीता, गीता, सुमित्रा, जो भी नाम, आप कुछ भी नहीं हो। आप ओनली 5 तत्व का शरीर हो और शरीर को चलाने वाली आप आत्मा आप ही हैं, आप शरीर नहीं है। आपका शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है? मैं ये बताओ कितनी? कौन कौन? नहीं पता? लो आप बताओ, आपका शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना? 5। कौन कौन सी?
शक्कर गुड़। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, 5। पंच रचित यह अधम शरीरा, छित जल पावक गगन समीरा। 5 तत्वों से, 5 तत्वों को मेंटेन किसने कर रखा है? आत्मा ने। हमारे शरीर में आत्मा है, आत्मा निकल जाए तो शरीर हमारा डिब्बा है, किसी काम का। आपका शरीर कोई काम करता है आत्मा जाने के बाद? इसका मतलब आप कौन है? लोग कहते हैं फलाना चला गया, फला व्यक्ति चला गया। कौन चला गया? उसका शरीर तो ज्यों की त्यों पड़ा है। कौन चला गया? उसकी आत्मा। तो व्यक्ति कौन था? आत्मा ही वो व्यक्ति था। मैं आत्मा ही हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ये जो शरीर आपका है, ये आपको कुछ दिनों के लिए किराए से ईश्वर ने दे रखा है। आप इस शरीर में मेहमान हैं। आप आपके शरीर में भी मेहमानी कर रहे हैं। कोई 10 साल का, कोई 25 साल का, कोई 75 साल का, कोई 100 साल का मेहमान है। आपके पिताजी कितने साल में चले गए बताओ? बताइए कितने साल में चले गए? 80 में गए थे ना, तो 80 साल के मेहमान थे आपके पिताजी। आपके पिताजी 90 में गए थे तो 90 साल के मेहमान थे। मेहमानी पूरी हुई, छुट्टी। अब बताओ, आपके पिताजी भी चले गए मेहमानी करके, अब हम लोगों की भी मेहमानी पूरी होने वाली है। क्यों यहीं रहोगे? शरीर छोड़ना नहीं पड़ेगा क्या? तो आप भी मेहमान हो कितने दिन के? वो तारीख भी आएगी जब आदमी आजकल मर जाता है ना, तो वहां उसकी फोटो के नीचे उसके जन्म की तारीख और बगल में मौत की तारीख भी लिखी जाती है, फलानी फलानी फलानी। हम लोगों की भी एक तारीख निश्चित है, फिर लिखी जाएगी फोटो के नीचे, ये जन्म था, ये मर गए, इतने दिनों की मेहमानी पूरी हुई। कुछ दिन के हो, इसलिए अच्छे काम करो। अपने आप में ज्यादा घमंड ना करो कि मैं ये, मैं वो, मैं कुछ नहीं। ईश्वर ने जो दिया है खुशी खुशी से लो, आनंद से भगवान का मान के रहो। मेहमान हो, मेहमानों की तरह रहो, मालिक बनने की कोशिश ना करो। ट्रेन में हम लोग रिजर्वेशन कराते हैं, माना कि सीट आपकी है, पर दिल में हाथ रख के कोई कह दे कि मेरी आपकी सीट है, आप कहते हैं ये मेरी सीट है, निकल मेरी सीट से उठ। रिजर्वेशन आपका है साहब, आपने पैसे दिए हैं, पर फिर भी वो सीट आपकी नहीं। जब तक आपका स्टेशन नहीं आया तब तक वो आपकी है, स्टेशन आने के बाद वो सीट, उसी सीट पर कोई दूसरा आदमी आके बैठ जाएगा। ये यात्रा है। बस में जिस सीट में हम बैठते हैं, हमारे उतरने पर खाली तो होती नहीं, कोई ना कोई बैठता। तो हम यात्रीगण हैं, लेकिन हम लोग अज्ञानवश संसार में उलझे पड़े। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये। कुछ तुम्हारे बाप दादे बांध के ले गए हैं, कुछ तुम ले जाना। क्यों आपके पिताजी गए थे, कुछ ले गए थे, तो कोई एक आध झोला तो ले गए होंगे। फिर वहां खाया पिया क्या होगा? कपड़े वपड़े तो ले गए होंगे, कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं लेके जाना किसी को, पर आदमी समेटता इतना कुछ है कि जिसका कोई सीमा नहीं, इतना समेट रहा है, पागलों की रोता है। और इसलिए इन तमाम इच्छाओं का अंत करो, कल्याण चाहते हो तो। भरत जी ने समझाया, मैं आत्मा हूं, क्या मारेगा? दिव्य ज्ञान दिया, चरणों में गिर पड़ा रहुगण, चरणों में गिर के प्रणाम किया, दोनों की सदगति हुई। ज्ञान के बल पर दोनों परम धाम को गए। सुखदेव भगवान ने परीक्षित को 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुनाया। 28 नरक होते हैं, जो जैसा करेगा वैसा नरक मिलता है। इसके बाद अजामिल जैसा पापी नाम के बल पर तर गया। एक अजामिल नाम के पंडित जी थे, एक वैश्या से शादी कर ली। शादी विवाह करने के समय जरा विचार करना चाहिए, किससे शादी करना है, किससे नहीं। योग्य लड़की हो, योग्य लड़का हो, किसी भी जगह नहीं, जहां माँ बाप कहें वहां करना चाहिए। मन माने आजकल लड़का लड़की अपने से ढूंढ लेते हैं, कर लेते हैं। यदि आपने अपने ढंग से शादी विवाह कर ली, लड़का कोई लड़की कोई, तो फिर संतान जो होगी वो तुम्हारी वर्ण संकरी होगी। हमारे यहाँ शादी विवाह में बहुत देखा जाता है, एक गोत्र में नहीं होती शादियां। बोलो हाँ या ना? सम गोत्र में शादी नहीं होती। अब आप कहेंगे महाराज जी ये सब पुरानी बातें हैं, इनसे क्या है? नहीं जी, आज भी बातें हैं, सुन लो, हम बता रहे हैं आपको। बहुत बड़ा प्रभाव है इन बातों का। तुम तो ठीक है, आजकल देखो ना, लड़का कोई लड़की कोई शादी कर लेते हैं, तो तुम्हारी जो संतान होगी उसमें गलत प्रभाव जाएगा। आप उदाहरण से समझे, समझा दूं उदाहरण से? चलो समझा देता हूं। जो गाय होती है ना, गाय जैसे देसी गाय है, देसी गाय गाय होती है, एक देसी होती है, एक जर्सी गाय होती है। जर्सी जानते? देसी गाय कम दूध देती है, पर उसका दूध सबसे ज्यादा अच्छा होता है। जर्सी गाय ज्यादा दूध देती है, पर उसका दूध किसी मतलब का नहीं होता।
सफेद तो है, लोग तो पी ही रहे हैं, लेकिन वो कोई जो ताकत बननी चाहिए, जो बल बनना चाहिए, दूध जिसके लिए पिया जाता है वो कुछ नहीं है उस दूध में। क्यों जी? हमारे भारत की जो नस्ल है वो देसी नस्ल का है। अब सुनो, मैं तो उदाहरण दे रहा हूं, समझा रहा हूं। देसी गाय है, और देसी गाय को यदि आपने जर्सी नंदी से गर्भवती करा दिया, नंदी है जर्सी का, गाय है देसी, और आपने देसी गाय को जर्सी नंदी से गर्भवती करा दिया, तो जो से गाय का बच्चा होगा, बछड़ी या बछड़ा, वो क्रॉस होगा। समझ रहे हैं? क्रॉस होता है वो। अब वो ना शुद्ध देसी रहा और ना शुद्ध जर्सी रहा, अब वो क्रॉस हो गया, मिक्स हो गया। समझ रहे हैं इस भाषा को? मिक्स हो गया, उसे क्रॉस बोलते हैं, क्रॉस है ये। अब उस यदि वो बछिया है, यदि वो बछिया हुई तो जो उसका दूध होगा, उसकी माँ तो शुद्ध देसी गाय थी, उसका माँ का दूध तो बड़ा पावरफुल था, लेकिन इसका अब दूध ज्यादा पावरफुल नहीं होगा, क्योंकि इसकी प्रजाति बदल गई। क्यों? ये मिक्स हो गई। तो शुद्ध देसी गाय है तो देसी नंदी ही चाहिए, साहीवाल गाय है तो साहीवाल नंदी चाहिए, गिर गाय है तो गिर नंदी चाहिए। यदि शेरनी किसी चीते से गर्भवती हो जाए तो जो उसका बच्चा होगा ना वो शेर ही होगा ना चीता ही होगा, बीच का होगा। समझ रहे हैं आप? डिस्कवरी में देख लीजिए, ये सब चीजें मिल जाएंगी। बहुत सोचिए कि इसका बहुत महत्व है, इसलिए लड़का ब्राह्मण है तो लड़की भी ब्राह्मण हो, लड़का क्षत्रिय है लड़की भी क्षत्रिय हो, लड़का वैश्य है लड़की भी वैश्य हो, लड़का शूद्र है लड़की भी शूद्र हो, और ऐसे शादी करने से श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। यदि मिक्स हुआ, लड़की हिंदू है और लड़का मुसलमान हो गया, तो जो संतान तुम्हारी होगी ना वो हिंदू होगी ना मुसलमान होगी, अलग धर्म बनाना पड़ेगा उसको। इतने ही धर्मों से तो परेशान है देश, और ना जाने कितना परेशानी मोल लेगा। इसलिए शादी विवाह में विचार हो। अजामिल ने यही किया। अजामिल ब्राह्मण था, अजामिल ब्राह्मण था, और एक वैश्या से शादी कर ली, अच्छी लगी, कर ली, उसकी बुद्धि बिगड़ गई। दास्याह संसर्ग दूषिता लिखा है, दासी के संसर्ग से बुद्धि मलिन हो गई, पापी हो गया, चोरी शराब सब करता। वो तो अंत समय उसने भक्ति की थी तो उसके संस्कार मिटे नहीं। आपने जीवन के किसी भी कार्यकाल में भक्ति की होगी जरा सी भी, तो वो भक्ति का पुण्य प्रताप आपको मिलकर ही रहेगा, वो नष्ट नहीं होगा। अजामिल के जरा से संस्कार थे भक्ति के, शुरू के, बचपन के, बीच में तो वैश्या की संगत करके बिगड़ ही गया। तो उसके जो प्रथम संस्कार थे उसके बल पर उसके मुख से मरते समय क्या निकल गया? नारायण। अपने बेटे का नाम बुला रहा था। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजू हावा जितेंद्रिया। बुलाया बेटा नारायण, बेटे ने तो सुना नहीं, परमपिता परमात्मा ने सुन लिया, जाओ मेरे भक्त को लेकर आओ। अजामिल विमान पर जाने लगा, यमदूतों का संवाद हुआ पार्षदों से। तब यमदूत, अजामिल ने सब सुना कि मेरे मुंह से भगवान का नाम निकला है। 88 साल की उम्र में मौत आई, 12 साल का समय और दिया गया। अजामिल सब छोड़ के हरिद्वार ऊपर गया, बद्रीनाथ, वहां भगवान का चिंतन किया, और केवल अब नाम नहीं जपता, वो बोलता है नारायण। नाम बोलता हुआ तुरंत उसकी आंखों के सामने नारायण की छवि उतर आती है। तो नाम जपना है पर ध्यान के साथ जपना है। हमने कहा हाथी, तो हाथी कहते ही आपकी आंखों के सामने हाथी का चित्र आ गया कि नहीं? हाँ या ना? बोलो मेरी माँ। हम बोले, तुम भी तो बोलो थोड़ा भैया, बोलो। हाथी बोलने से क्या आया आपकी आंखों में? हाथी का चित्र आया। हमने बोला सांप, सांप की आकृति आ गई। उसी प्रकार जब कहें नारायण तो अपने आप आपके आंखों में श्रीमन नारायण की छवि उतर जाए। जब हम कहें सीताराम तो सीताराम की छवि उतर जाए। कहें राधे श्याम तो आपकी आंखों के सामने भगवान श्री राम आ जाए। नाम जपना है पर भगवान को देखते देखते ऐसा भाव बनाओ कि भगवान खड़े हैं और मैं राम राम जप रहा हूं, वो मुस्कुरा रहे हैं, मैं भी मुस्कुरा रहा हूं, वो मुझ पर कृपा बरसा रहे हैं, मैं चरणों में बैठा हूं। ऐसा महसूस करो कि ईश्वर आपके साथ हैं। क्या करना मैया? महसूस करना, कल्पना करना, इमेजन कि कृष्ण खड़े हैं मेरे सामने, छवि बनानी है। घुंघराले से बाल है, सुंदर सी छवि है। बिहारी जी को, जगन्नाथ जी को, द्वारिकाधीश, जो आपको पसंद आए उनका चित्र अपने मन मंदिर में। इसलिए कहता हूं आप अपने मोबाइल में अपनी फोटो नहीं, भगवान की फोटो लगाया करो, ताकि बार बार मोबाइल देखते हो ना तो भगवान दिखेंगे, तो भगवान फिर वही मन मंदिर में बस जाएंगे। फिर तो आप आंख बंद करेंगे तो वही नजर आएगा जो वॉलपेपर लगा है आपके मोबाइल है ना, स्क्रीन में। सही है?
अपने आप को कई लोग लगा लेते हैं मोबाइलों में, अपने आप को, तुम अपने आप को क्या देखना, देख लो दर्पण में, हो तो तुम जैसे हो। हमने आज तक अपने मोबाइल में कभी अपनी फोटो नहीं लगाई लॉक स्क्रीन में, आज तक नहीं लगाई, शुरू से अंत तक आज तक। हमेशा अपने ठाकुर जी की तस्वीर, समय हमेशा भगवान का चित्र, जब भी दर्शन हो गोविंद का दर्शन, भगवान जगन्नाथ जी का हो, द्वारिकाधीश जी का हो, बिहारी जी का हो। अपने आप को क्या देखना, क्यों अपने आप को देखना है तो अपनी फोटो नहीं, अपनी कमियां अपनी बुराइयां देखो जो कि हमें करोड़ों भरी पड़ी हैं, देख के उनको क्लीन करो, ठीक करो। चलिए, अजामिल का उद्धार हुआ किसके बल पर? मैया अजामिल का उद्धार किसके बल पर हुआ? हाँ, किसके बल पर? किसके बल पर? हाँ, अजामिल का उद्धार हुआ भगवान के नाम के बल पर, श्रीमन्नारायण के बल पर, नाम के बल। इसलिए नाम कलयुग केवल, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। इसलिए काम करते रहो नाम श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। इसका अर्थ हुआ, हे श्रीमन्नारायण, हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, हमें स्वीकार कीजिए। श्रीमन्नारायण, बोलो श्रीमन्नारायण। मैं अच्छे से बोलो, जरा जोर से बोलो। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। हे नाथ, हमें स्वीकार कीजिए। एक बार अजामिल का उद्धार भगवान के नाम के बल पर हुआ। एक बार इंद्र ने अपने गुरु जी का अपमान किया, गुरु जी नाराज होकर चले गए। कभी गुरु द्रोह ना कीजिएगा, कभी भगवान, माता पिता और गुरु, कितनी चीजें हैं सुनो, माता पिता और गुरु और भगवान, इनमें कभी अंतर नहीं समझना चाहिए। गुरु को भी भगवान के तुल्य, गुरु भगवान नहीं है, गुरु भगवान नहीं है, ये सत्य है। पर गुरु भगवान, गुरु ना होते तो हम भगवान को भी तो ना जान पाते। गुरु के कारण हमारी भक्ति बढ़ी, ज्ञान बढ़ा। यदि कल मेरी आंखों, कल यदि भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए, आज यदि भगवान प्रकट हो गए, तो भगवान का दर्शन इसलिए तो हुआ कि एक सच्चे गुरु मिल गए, उसके कारण भगवान भी मिल गए। गुरु ना मिलते भगवान कैसे? इसलिए गुरु को भी भगवान के तुल्य पूजना है। गुरु भगवान नहीं है, ये सत्य है। गुरु एक आम इंसान है, परंतु गुरु में भगवान। पानी भी सबके हाथ का नहीं पीना चाहिए। जैसे आप मांसाहारी हो, माना कि आप हो नहीं, मान लो, माना कि कोई आदमी मांसाहारी है, वो मांसाहारी आपको पानी लाके दिया और आपने उसका पानी पिया, तो जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। आपने गलत व्यक्ति का पानी पिया है, मांसाहारी का पानी पी लिया, अब आपकी बुद्धि कुछ ना कुछ तो प्रभाव डालेगी। कुछ थोड़ी देर, जब तक उसका पानी आपके पेट में रहेगा, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए गलत थॉट आने लग जाएंगे। आप किसी वैश्या के घर जाके खाओ, तो आप जितनी देर उसका अन्न रहेगा, उतनी देर आपके अंदर जरूरत से ज्यादा काम वासना रहेगी, क्योंकि अन्न वैश्या का जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा। इसलिए सबका अन्न नहीं खाना चाहिए, सबका जल ग्रहण नहीं करना चाहिए।